आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज का पूरा फोकस इस बात पर होगा कि वो जो सबसे बड़ी वित्तीय बाधा होती है ना, यानी अपना पहला करोड़ कमाना, उसे आखिर पार कैसे किया जाए। देखिए, 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। ये एक ऐसा मुकाम है जिसे छूने के बाद इंसान के लिए जिंदगी का पूरा गणित ही बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के वो 2 अलग-अलग और पुख्ता रास्ते कौन से हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये कि आखिर ये पहला करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम में से ज्यादातर लोग जो सुबह से शाम तक की उस रैट रेस में फंसे हैं, उनके लिए एक बड़ी नेटवर्थ बनाना किसी नामुमकिन सपने जैसा होता है। दैनिक खर्चे, लगातार बढ़ती महंगाई और दुनिया भर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच निवेश के लिए एक बड़ी रकम बचाना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं लगता। और सच कहूं तो ये सिर्फ पैसों की चुनौती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा भी है। निवेश की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक चार्ली मुंगर की एक बहुत ही मशहूर बात है जो इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। उनका कहना था कि शुरुआत में संपत्ति बनाने का जो ये पहला चरण होता है ना, वो बेहद दर्दनाक, धीमा और थका देने वाला होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार ये शुरुआती मील का पत्थर पार हो जाए तो उसके बाद इंसान की वित्तीय दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। फिर आगे का पैसा बनाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि तब तक बाप का पैसा ही आपके लिए एक मशीन की तरह काम करने लगता है। जरा इस गणितीय अंतर पर गौर कीजिए। पहला करोड़ बनाने और दूसरा करोड़ बनाने में लगने वाले समय के बीच का फासला सच में चौंका देने वाला है। ऐसा लगता है जैसे समय अचानक से सिकुड़ गया हो। जहां पहले करोड़ तक पहुंचने में दशकों का समय लग सकता है, वहीं दूसरे करोड़ तक पहुंचने में उसका 1/3 समय भी नहीं लगता। और यही दोस्तों कंपाउंडिंग का असली जादू है। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, हम कंपाउंडिंग के असली गणित को समझेंगे। दूसरा, सही निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए। तीसरा, व्यापार के जरिए विकास की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। और चौथा, सफलता के वो 5 सच जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस गणित के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि लंबे समय के निवेश का ये अचूक गणित कैसे काम करता है। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से टाइम कोलैप्स यानी समय की सिकुड़ने की तकनीक को दिखाती है। इसे ऐसे समझिए, यदि 10 लाख रुपए 12% सालाना रिटर्न पर निवेश किए जाएं, तो पहला करोड़ बनने में पूरे 21 साल का लंबा वक्त लगता है। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। दूसरा करोड़ सिर्फ अगले 6 वर्षों में बन जाता है और तीसरा करोड़ महज उसके अगले 3 वर्षों में। कोई जादू नहीं है यहाँ, बस कंपाउंडिंग अपना काम कर रही है। एक बार शुरुआती बाधा पार कर ली तो नेटवर्थ में जो एक्सपोनेंशियल उछाल आता है वो बस देखते ही बनता है। ये टेबल इस बात का पक्का सबूत है कि पहले करोड़ तक पहुंचना कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक गणितीय निश्चितता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हर महीने निवेश में कितनी पूंजी लगाई जा रही है। अगर लक्ष्य 20 साल का है तो उसके लिए लगभग 8,880 रुपए प्रति माह की जरूरत होती है। मतलब ये पूरी तरह से वक्त देने और लगातार अनुशासन बनाए रखने का खेल है। अब सवाल आता है कि इस कंपाउंडिंग को हासिल करने के लिए पैसा लगाया कहाँ जाए। और यकीन मानिए, सही निवेश रणनीति वो होती है जो बहुत ही बोरिंग हो। जब हम बोरिंग निवेश की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब सुरक्षा से है। चार्ली मुंगर के शुरुआती जीवन की उस भारी त्रासदी को याद करना यहाँ बहुत जरूरी है। जब उनके 8 साल के बेटे को कैंसर हुआ था, तब उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। ये दिल दहला देने वाली घटना हमें याद दिलाती है कि जल्द से जल्द एक वित्तीय सुरक्षा जाल बनाना केवल महंगी गाड़ियां खरीदने या छुट्टियां मनाने के लिए नहीं है। ये असल में जीवन के सबसे बुरे दौर में डटे रहने और सरवाइव करने के बारे में है। तो जोखिम और रिटर्न को सुरक्षित रूप से संतुलित करने के लिए अपनी पूंजी को समझदारी से बांटना बेहद जरूरी है। यही एक आदर्श और बोरिंग निवेश रणनीति है। निफ्टी 50 में 50% निवेश आपको वो जरूरी स्थिरता देता है, जबकि 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। रातों रात करोड़पति बनने के लालच में सारा पैसा किसी अनजान क्रिप्टो करेंसी या चिट फंड में लगा देना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। संतुलन बनाए रखना ही असल चाबी है। और एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताऊं,
फिडेलिटी की एक स्टडी के मुताबिक दशकों के निवेश के दौरान अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार के केवल 10 सबसे बेहतरीन दिनों को मिस कर देता है तो उसके दीर्घकालिक लाभ में 55% तक की भारी गिरावट आ जाती है। 55%। इसलिए बाजार में घबराहट के मारे पैसे निकालने से कहीं बेहतर है कि चुपचाप निवेशित रहा जाए। लेकिन अब आते हैं एक दूसरे पहलू पर। क्या हो अगर किसी के पास इंतजार करने के लिए 20 साल ना हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे सक्रिय इंजन की, यानी व्यापार के माध्यम से तेज विकास। अक्सर व्यापार को लेकर हमारे दिमाग में कई पुरानी धारणाएं होती हैं, जैसे व्यापार शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी, कोई बड़ा सा ब्रांड और सालों का तजुर्बा चाहिए। लेकिन आज की आधुनिक सच्चाई कुछ और ही है। बिना किसी भारी पूंजी के बिल्कुल अकेले शुरुआत की जा सकती है। दूसरों के स्थापित सिस्टम और नेटवर्क का चतुराई से इस्तेमाल करके लगभग शून्य जोखिम के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसका एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक उदाहरण है मिडलमैन आर्बिट्राज। जैसे पश्चिमी देशों में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी अस्पतालों को योग्य नर्सों से जोड़ने की सेवा शुरू करता है तो वो बीच में एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकता है। ये मानसिकता किसी घिसी-पिटी नौकरी के पीछे भागने के बजाय बाजार की किसी बड़ी कमी को पहचानने और उसे सुलझाने पर केंद्रित है। इसमें कमाई की कोई सीमा नहीं है। और इस तरह के तेज विकास वाले मॉडल को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत होती है एक खास माइंडसेट की। चलिए बात करते हैं सफलता के उन 5 कड़वे लेकिन जरूरी सच्चाइयों की। जो लोग असल में वेल्थ बनाते हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट माहौल का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि तेजी से काम शुरू किया जाए और शुरुआती संघर्ष को खुशी खुशी गले लगाया जाए। एक ही वक्त में 10 अलग अलग चीजों में हाथ डालने के बजाय किसी एक काम पर लेजर जैसा फोकस रखना ज्यादा काम आता है। और सीधे 1 करोड़ का पहाड़ देखने के बजाय 10,000 और फिर 1 लाख जैसे छोटे छोटे मील के पत्थर तय करना ज्यादा समझदारी है। इस वेल्थ माइंडसेट का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा चार्ली मुंगर की शुरुआती रियल एस्टेट सौदे से मिलता है। उन्होंने एक ऐसी संपत्ति ढूंढी जिस पर 49 साल की लीज थी, जिसे आम बैंक छूने से भी कतरा रहे थे। उन्होंने उस अवसर को पहचाना, एक स्थानीय बैंक को राजी किया और दूसरों के पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। उस संपत्ति को पलटकर उन्होंने आज के मूल्य के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये है डाउनसाइड रिस्क को कम रखकर बहुत बड़ा अपसाइड हासिल करने की कला। तो अगर इन सारी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली दोहरे इंजन की आवश्यकता होती है। पहला इंजन अपने हाई इनकम स्किल्स या किसी स्केलेबल बिजनेस से आक्रामक रूप से पैसा कमाना, और दूसरा इंजन उस कमाए हुए पैसे को किसी बोरिंग और अनुशासित निवेश में डालकर पैसिव रूप से कंपाउंड होने देना। केवल एक चीज पर निर्भर रहने से यह वित्तीय चक्र कभी पूरा नहीं होता। अब सारी रणनीति और कंपाउंडिंग का गणित बिल्कुल साफ है। सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इस सफर को शुरू करने के लिए आज इसी वक्त कौन सा ठोस कदम उठाया जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कंपाउंडिंग की वो जादुई ताकत बस हाथ से फिसलती जाएगी। तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या आज का दिन एक नई और मजबूत वित्तीय शुरुआत का पहला दिन होगा या महज एक और आम दिन बनकर रह जाएगा।